अस्सलाम वालेकुम। जी, हम ओंटोलॉजीज़ का टॉपिक देख रहे थे अपने लास्ट क्लास में। तो हमने देखा कि ओंटोलॉजीज़ जैसे कि हमारे कोर्स में हम आरडीएफ स्कीमा या आरडीएफएस अ, देख रहे थे। हम देख रहे थे कि ओंटोलॉजीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब सिर्फ़ आरडीएफ क्यों काफ़ी नहीं है? आरडीएफ में क्या मतलब प्रॉब्लम था? तो हमने देखा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर आप सिर्फ़ इस आरडीएफ एक्सएमएल को छोड़ के अगर फ़िलहाल सिर्फ़ आरडीएफ को आप देख लें, तो हमारे पास 3 टीचर्स थे, P7, P8 एंड P9। P7 आपके पास बेंड बेकर था, P8 आपके पास पीटर थीमन था और P9 जॉर्ज लॉज़न था। तो यहाँ पे हमने कहा था कि जो P7 है आपके पास, अ, ये टाइप एकेडमिक स्टाफ मेंबर है। जबकि P8 आपके पास अगर आप देखें तो ये टाइप प्रोफ़ेसर है और P9 टाइप तो नहीं दिया हुआ है लेकिन P9 टीचेस कोर्स C1। और हमने कहा था कि अगर आप ये क्वेरी जो है ये इस पे आरडीएफ पे अप्लाई करें, ये ट्रिपल पैटर्न क्वेरी कि एक्स टाइप, ये जो क्वेश्चन मार्क है इट मीन्स कि आप सर्च कर रहे हैं। क्या सर्च कर रहे हैं? टाइप एकेडमिक स्टाफ मेंबर। आप सर्च कर रहे हैं कि मुझे सारे एकेडमिक स्टाफ मेंबर दे दे। ये जब आप ये क्वेरी रन करेंगे इस आरडीएफ पे, ये तो ये सिर्फ़ आपको क्या देगा? अ, ये P7 देगा जो बैंड ब्रेकर है। लेकिन आपके ज़हन में तो ये था कि इसको P8 जो पीटर थीमन है और P9 जो जॉश लॉज़न है वो भी देना चाहिए था, क्योंकि प्रोफ़ेसर भी ज़ाहिर है एकेडमिक स्टाफ मेंबर ही होता है और जो टीचर होता है, जो टीच कर रहा होता है वो भी एकेडमिक स्टाफ मेंबर ही होता है। लेकिन वो सिर्फ़ आपको P7 दे रहता है। और हमने बताया था कि प्रॉब्लम ये है कि आरडीएफ ये जो इन्फॉर्मेशन है इनको हिडन रहता है कि ये भी एकेडमिक स्टाफ मेंबर है प्रोफ़ेसर, और जो टीच करता है वो भी एकेडमिक स्टाफ मेंबर है। तो इसलिए फिर ओंटोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ी। ओंटोलॉजीज़ ये काम करता है कि वो जो हिडन इन्फॉर्मेशन है, ये मतलब जो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है यहाँ पे, उसको इम्प्लिसिट है, वो उसको भी ले आए, उसको भी एक्सप्लिकेट करे यानी ले आए। तो फिर हमने देखा कि अ, उसके लिए फिर हमने देखा कि फिर हमने कहा कि आरडीएफ स्कीमा जो है वो आपको प्रिमिटिव्स प्रोवाइड करते हैं, जिसे आरडीएफएस सब क्लास ऑफ, आरडीएफएस सब प्रॉपर्टी ऑफ, आरडीएफएस डोमेन, आरडीएफएस रेंज, ये आपको प्रिमिटिव्स प्रोवाइड करता है आरडीएफएस। और इन प्रिमिटिव्स को आप यूज़ करते हुए नए इन्फॉर्मेशन ड्राइव करते हैं। जैसे इस एग्ज़ाम्पल में अ, जैसे इस एग्ज़ाम्पल में ये तो आपके पास था ही कि आपके पास P7 जो पीटर थीमन है, ये क्या है? एकेडमिक स्टाफ मेंबर है। और आपने फिर आरडीएफएस सब क्लास ऑफ जो प्रिमिटिव आपने यूज़ किया था, आपने कहा था कि प्रोफ़ेसर भी सब क्लास है एकेडमिक स्टाफ मेंबर का। जब आपने कहा कि प्रोफ़ेसर भी सब क्लास है एकेडमिक स्टाफ मेंबर का, तो आरडीएफएस ने ऑटोमैटिकली P8 जो पीटर थीमन जो प्रोफ़ेसर है, ये जो प्रोफ़ेसर है, ये क्योंकि आपने कहा प्रोफ़ेसर सब क्लास एकेडमिक स्टाफ मेंबर का, तो उसने एक नया ट्रिपल P8 टाइप एकेडमिक स्टाफ मेंबर इसमें इंसर्ट किया था। और अगर आपको याद हो, अ, एक चीज़ आपने पढ़ी थी आरडीएफएस डोमेन, कि अगर प्रॉपर्टी आपके पास टीचर्स है, तो उसका जो सब्जेक्ट होगा वो कोई एकेडमिक स्टाफ मेंबर होगा। तो इसने ये नया ट्रिपल पी इसमें इंसर्ट किया था कि P9 टाइप एकेडमिक स्टाफ मेंबर। और इसी तरह से आपने कहा था कि प्रिमिटिव यूज़ किया था कि टीचर्स का जो रेंज होता है वो कोई कोर्स होता है, कि अगर टीचर्स है प्रॉपर्टी तो उसके राइट साइड पे हमेशा वो क्या होगा? वो कोई कोर्स होगा, वो कोई किसी कोर्स को बिलॉन्ग करेगा। इसलिए आपने एक नया ट्रिपल फिर ये आरडीएफएस ने आपके लिए ये डाल दिया था कि C1 टाइप कोर्स। लेकिन हम इंटरेस्टेड इसमें ज़्यादा है कि इसने एक नया ट्रिपल ऐड किया कि P8 भी एकेडमिक स्टाफ मेंबर है, क्योंकि वो प्रोफ़ेसर सब क्लास होता है एकेडमिक स्टाफ मेंबर का, और P9 भी एकेडमिक स्टाफ मेंबर है, क्योंकि ये जो टीचर्स प्रॉपर्टी था इसका डोमेन क्या होता है?
वो एक किस क्लास को बिलोंग करता है? एकेडमिक स्टाफ मेंबर को, तो ये यहाँ पे आ गया। और अब जब आप ये क्यूरी दोबारा अप्लाई करेंगे कि एक्स टाइप एकेडमिक स्टाफ मेंबर, तो अब ये तीनों देगा, P7 भी देगा, जो बेन बेकर है, P8 जो पीटर थीमन है, और P9 जो जॉर्ज लॉजन है, वो तीनों देगा। तो ये एक वो है, एक फीचर है, आप कह सकते हैं कि RDFS का या ओंटोलॉजीज का, RDFS का। तो हमने देखा, अभी हम अपने नेक्स्ट उस पे चले जाते हैं। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये RDF, ये आप एक एग्जांपल दी हुई है RDFS सब क्लास ऑफ, एक एग्जांपल दी है कि किस तरह से, जैसे मैंने कहा था कि ये जो RDFS है, या ज़ाहिर RDFS RDF को ये एक्सटेंड किया गया है, तो RDFS का इसी फीचर की वजह से बहुत सारे बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया है कि अपने डेटा को RDF या RDFS पे शिफ्ट करना शुरू किया है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा को बड़ी आसानी से, मतलब बड़े अच्छे तरीके से वो मैनेज कर सकता है। जैसे मैं ऑटो इंडस्ट्री आपको पता होगा, मतलब वो इंडस्ट्री जहाँ पे ये गाड़ियाँ वगैरह बनती है, तो वहाँ पे वहाँ का उन्होंने, मतलब उनका डेटा किस तरह से होता है, तो वहाँ के डेटा को आप इस तरह से देख सकते हैं। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है कि फ़र्ज़ करो आप इस तरह से क्लासिफ़ाई करते हैं कि ये आपके पास व्हीकल में मोटर व्हीकल है, ठीक है? ये आपके पास एक मतलब ये ट्रक एक क्लास है, टाइप है उसकी मोटर व्हीकल की, तो ट्रक इज़ सब क्लास ऑफ मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल के ये सब क्लासेस में आ जाते हैं कि ट्रक आपका मोटर व्हीकल मतलब जनरली जितने व्हीकल होते हैं आपके पास, तो ट्रक सब क्लास है मोटर व्हीकल का। वेन सब क्लास है मोटर व्हीकल का। और इसी तरह से पैसेंजर व्हीकल जो है वो सब क्लास है मोटर व्हीकल का। और मिनी वैन जो है, आप मज़ीद फिर इन दोनों फिर मज़ीद अगर आप सब क्लास देखना चाहें, मिनी वैन जो है, एक तो वैन का सब क्लास है और दूसरा पैसेंजर व्हीकल का। आपको पता है कि आप ऑटो इंडस्ट्री में आप देखा होगा, ऑटोज़ की आप मतलब मुख्तलिफ क्लासिफ़िकेशन करते हैं, ये वैन है, ट्रक है, पैसेंजर व्हीकल है, या जो भी वो है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे जो सुपर क्लास या अपर क्लास होती है वो मोटर व्हीकल होती है, फिर उसके अंडर जो है ये टाइप्स होते हैं, मतलब ये सब क्लासेस होती है उसकी मोटर व्हीकल की, कि ट्रक आपका सब क्लास है मोटर व्हीकल का, वेन आपके पास सब क्लास है मोटर व्हीकल का, पैसेंजर व्हीकल जो है मोटर व्हीकल का सब क्लास है, और फिर मिनी वैन अगर आप कहें तो वैन का भी सब क्लास है और पैसेंजर व्हीकल का भी सब क्लास है। अच्छा, आप अब इन चीज़ों को आप किस तरह से करते हैं? मतलब ये अगर आप किसी ऑटो इंडस्ट्री में जाएँ और उनको उन चीज़ों को क्लासिफ़ाई करना शुरू कर दें, तो जैसे आप पिछली स्लाइड्स में ये कर रहे थे कि ये क्लास है, ये बज़ाते खुद सारे क्लास है, ये जो ट्रक, वैन, ये सारे खुद क्लास है। फिर ये रिलेशनशिप है इनके बीच में कि ये इसका सब क्लास है, ये इसका सब क्लास है, ये इसका सब क्लास है। तो वो किस तरह से करते हैं हम RDFS में? हम डिफ़ाइन करते हैं कि सबसे ऊपर वाला जो था आपके पास मोटर व्हीकल, RDF टाइप, RDFS क्लास, ये तो RDF टाइप है, RDFS क्लास। क्लास आपके पास मोटर व्हीकल एक क्लास है, पैसेंजर व्हीकल अ, RDF टाइप, RDFS पैसेंजर व्हीकल आपके पास एक क्लास है, वैन टाइप, RDFS क्लास है, ट्रक RDF टाइप, RDFS क्लास, मिनी वैन टाइप, RDFS क्लास। तो जितने भी व्हीकल्स आपके पास है, आपने उनको क्लासिफाई किया। आपने कहा कि मोटर व्हीकल क्लास है, पैसेंजर व्हीकल क्लास है, वैन, ट्रक, मिनी वैन, ये सारे क्लास है। ये जो हम कहना चाह रहे थे, ये कि मोटर व्हीकल, ट्रक, वैन, पैसेंजर व्हीकल, मिनी व्हीकल, ये खुद सारे क्या है? क्लास है। सबसे पहले आप इस तरह से डिफाइन करेंगे। ये हमने एब्रिविएट करके लिखा हुआ है। ये आपको याद होगा, हमने बोला था कि ये सारे सेम नेम स्पेस example.org स्कीमा तक सारे एक जैसे हैं। तो व्हीकल, स्कीमा व्हीकल, और यहाँ तक इसको मैंने EX से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे EX से। और बाकी फिर बताया कि मोटर व्हीकल, पैसेंजर, ये सारे सारे क्लासेस है, ये खुद सारे क्लासेस है। फिर अब हम रिलेशन डिफाइन करेंगे कि ये इसका सब क्लास है, ये इसका सब क्लास है, किस तरह से। फिर हम कहेंगे कि अच्छा ये तो क्लासें हैं हमारे पास, फिर हम कहेंगे पैसेंजर व्हीकल इज सब क्लास ऑफ मोटर व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल इज सब क्लास ऑफ पैसेंजर व्हीकल, RDFS सब क्लास ऑफ
motor vehicle. Vane RDFS subclass of motor vehicle. Truck subclass of motor vehicle. फिर minivan subclass of van. Minivan RDFS subclass of पैसेंजर व्हीकल। तो आप इस तरह से आपने देखा कि सबसे पहले तो आप डिफाइन करते हैं कि ये सारे क्लासेस हैं और ये क्या है, उसकी उन क्लासेस के बीच में सब क्लासेस रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है कि जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि पैसेंजर ट्रक सब क्लास है मोटर व्हीकल का, वेन सब क्लास है मोटर व्हीकल का, पैसेंजर व्हीकल सब क्लास है मोटर व्हीकल का, और ये यहाँ पे ये चीज हमने डिफाइन करना शुरू किया फिर इन क्लासेस का कि ये इसका सब क्लास है पैसेंजर व्हीकल, सब क्लास है मोटर व्हीकल का, वेन सब क्लास है मोटर व्हीकल का, सारे मोटर व्हीकल के सब क्लास है, ट्रक भी, और मिनी वेन सब क्लास है वैन का, मिनी वेन सब क्लास है पैसेंजर व्हीकल का। यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं तो आप कह सकते हैं कि लेट्स से हाँ, यहाँ पे एक अच्छी एग्जांपल हम देख सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि एम्प्लॉय, मैं प्रीफिक्स यूज कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान स्लैश एम्प्लॉय, मतलब जो काम करते हैं, RDF टाइप, ये क्या है, ये RDFS क्लास है। एम्प्लॉय अपने अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान को देख ले तो यहाँ पे मुख्तलिफ क्लासेस है, स्टूडेंट्स क्लास है, एम्प्लॉय क्लास है, बहुत सारे क्लासेस है। तो जो काम करने वाले जो सैलरी लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में, आप उसको क्या कहते हैं, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय क्या है, बेसिकली RDFS क्लास है, एम्प्लॉय खुद एक क्लास है। फिर अगर आप अपने डिपार्टमेंट में देख ले, UAB फर्ज करो अकाउंटेंट में लिखता हूँ, अकाउंटेंट RDF टाइप, RDFS अकाउंटेंट भी एक क्लास है। ये सारे क्लास है आपके पास। फिर आपके पास UOB एकेडमिक स्टाफ मेंबर RDF टाइप, RDFS क्लास। ये फर्स्ट को हमने 3 क्लासेस डिफाइन की कि एम्प्लॉय आपके पास एक RDFS क्लास है, अकाउंटेंट आपके पास एक RDFS क्लास है, एकेडमिक स्टाफ मेंबर RDFS क्लास है। अगर आप यहाँ पे देखें इसी तरह से आप कह सकते हैं कि UAB लेट्स से प्रोफेसर RDF टाइप, प्रोफेसर भी एक RDFS क्लास, प्रोफेसर भी एक क्लास है। अभी अगर आप, ये तो हमारे पास क्लासेस है, हमने कहा एम्प्लॉय सारे जो काम करने वाले हैं वो एक क्लास है, अकाउंटेंट अगर है तो वो भी एक क्लास है, एकेडमिक स्टाफ मेंबर जो पढ़ाने वाले हैं वो क्लास है, प्रोफेसर वो भी एक क्लास है। अगर अभी आप सब क्लास डिफाइन करना चाहे तो आपके पास जो UAB अकाउंटेंट है, आपके पास RDFS सब क्लास ऑफ UAB RDFS सब क्लास ऑफ अकाउंटेंट किसका सब क्लास है, एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय में सारे आ जाते हैं, पढ़ाने वाले, एडमिनिस्ट्रेशन वाले। तो अकाउंटेंट आपके पास क्या हो, एम्प्लॉय का सब क्लास होगा। इसी तरह से एकेडमिक स्टाफ मेंबर RDFS सब क्लास ऑफ UMB एम्प्लॉय।
इसी तरह से आपके पास ये जो एकेडमिक स्टाफ मेंबर है ये भी सब क्लास होगा एम्प्लॉय का। इसी तरह से बाकी जो रह गया था प्रोफेसर, वो भी वो है बेसिकली प्रोफेसर। आप कह सकते हैं RDFS सब क्लास ऑफ UOB एकेडमिक स्टाफ मेंबर। तो ये इसी तरह से आप, मैंने एक एग्जांपल दी कि अगर आप सिर्फ ये अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेना चाहें तो आपने कहा कि एम्प्लॉय आपके पास एक क्लास है, अकाउंटेंट एक क्लास है, RDFS क्लास है, एकेडमिक स्टाफ मेंबर क्लास है, प्रोफेसर। फिर आपने इस तरह से रिलेट किया इनको क्लासेस, सब क्लासेस में इस तरह से लिखा या रिलेशनशिप इस तरह से डिफाइन किया क्लासेस के बीच में कि अकाउंटेंट सब क्लास ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि अकाउंटेंट एम्प्लॉय ही होता है। एकेडमिक स्टाफ मेंबर सब क्लास है एम्प्लॉय, क्योंकि एकेडमिक स्टाफ मेंबर भी एम्प्लॉय ही होता है। प्रोफेसर आपके पास प्रोफेसर सब क्लास ऑफ एकेडमिक स्टाफ मेंबर है, क्योंकि पढ़ाने वाला प्रोफेसर क्योंकि पढ़ाता है तो वो एकेडमिक स्टाफ मेंबर भी। तो ये आपके पास एक एग्जांपल मैंने दी कि सब क्लासेस की। तो हम आगे चले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स पे चले जाते हैं। अच्छा, तो इसका बाकी हम नीचे वाला नहीं देखेंगे, वो ग्राफ फॉर्म में डिफाइन किया है। तो एंटेलमेंट रूल्स, RDFS एक तो आपको वो देता है, प्रिमिटिव्स देता है, सब RDFS सब क्लास ऑफ RDFS सब प्रॉपर्टी ऑफ RDFS डोमेन RDFS रेंज, और साथ में एंटेलमेंट रूल देता है। एंटेलमेंट रूल क्या कहता है, क्या करता है? RDFS एंटेलमेंट रूल्स use RDFS primitives to drive new information from given RDF data. ये जो RDFS इंटेलमेंट रूल्स है ये क्या करता है? ये RDFS primitives को, सब क्लास ऑफ सब प्रॉपर्टी ऑफ डोमेन रेंज, इन primitives को यूज करते हुए ड्राइव न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गिवन RDF डेटा। जो आपके पास गिवन RDF डेटा होता है उसमें से नए इन्फॉर्मेशन ड्राइव करता है। जैसे हमने वो किया था, अगर आपको याद हो इंटेलमेंट रूल क्या कहता है यहाँ पे, जैसे मैंने सॉरी, जैसे अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था कि आपके पास पिछली एग्जांपल में हमने कहा था कि लेट से P8 कोई था, हमने कहा था कि वो RDF टाइप प्रोफेसर है। हमने कहा था कि प्रोफेसर RDFS सब क्लास ऑफ एकेडमिक स्टाफ मेंबर है। एकेडमिक स्टाफ मेंबर है प्रोफेसर। ये तो RDF मतलब आपके पास कोई P8 दिया कि प्रोफेसर है, और हमने और साथ में हमने कहा कि वो सब क्लास प्रिमिटिव यूज किया कि प्रोफेसर सब क्लास है एकेडमिक स्टाफ मेंबर का। तो अब ये क्या करेगा, ये प्रिमिटिव, ये प्रोफेसर सब क्लास है एकेडमिक स्टाफ मेंबर, ये नया इंफॉर्मेशन ड्राइव करेगा। ये कहेगा कि P8 टाइप RDF टाइप एकेडमिक स्टाफ मेंबर। तो ये नया इंफॉर्मेशन ड्राइव करेगा कि P8 प्रोफेसर तो है, वो साथ में P8 एकेडमिक स्टाफ मेंबर है। तो यही कह रहा है कि ये इंटेलमेंट रूल्स है। ये इस चीज को, इस इंटेलमेंट रूल क्या करता है, ये जो प्रिमिटिव या जो दिया हुआ है सब क्लास ऑफ इस तरह का, इसको यूज करते हुए, ये जो इन्फॉर्मेशन इसको यूज करते हुए नया इन्फॉर्मेशन या नया ट्रिपल ड्राइव करता है कि P8 एकेडमिक स्टाफ मेंबर भी है। तो RDFS एंटेलमेंट रूल यूज प्रिमिटिव सब क्लास ऑफ सब प्रॉपर्टी डोमेन, इनमें से कोई जो एप्लीकेबल हो वो यूज करते हुए drive new information from given RDF data। given RDF data क्या है? P8 टाइप प्रोफेसर। तो इस इंटेलमेंट रूल इस सब क्लास ऑफ प्रिमिटिव को इस एग्जांपल में यूज करते हुए नया इंफॉर्मेशन ड्राइव करेगा कि P8 एकेडमिक स्टाफ मेंबर है।
हम नेक्स्ट स्लाइड्स में चले जाते हैं। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास जो वो है, आपके पास एक तो आरडीएफ विकेबलरी है और आरडीएफएस विकेबलरी है। कौन सी चीजें आरडीएफ विकेबलरी में आती है और कौन सी चीजें आरडीएफएस विकेबलरी में आती है, यानी कौन सी चीजें आरडीएफ प्रोवाइड करता है आपको, और जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो कौन से जो आरडीएफएस प्रोवाइड करता है। ये सारे विकेबलरी कहलाते हैं उनके। जैसे क्लासेस आरडीएफ में कौन कौन से आ जाते हैं, हम कहते हैं कि आरडीएफ प्रॉपर्टी, लेट्स से नेम एक आरडीएफ प्रॉपर्टी है। इसी तरह से आरडीएफ प्रॉपर्टी, हाँ आरडीएफ प्रॉपर्टी आपके पास एक क्लास है, उसमें आरडीएफ में आरडीएफ स्टेटमेंट आपके पास क्लास है, आरडीएफ एक्सएमएल लिटरल, वो हमने देखा था कि आरडीएफ सीक्वेंस, आरडीएफ बैग, आरडीएफ अल्टरनेटिव, आरडीएफ लिस्ट, ये सारे क्या है आपके पास, क्लास है आरडीएफ में। और इसी तरह से आरडीएफ टाइप, हर चीज को जो हम टाइप करके लिखते हैं ये बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी है। जैसे हम कहते हैं कि P8 आरडीएफ टाइप प्रोफेसर, टाइप क्या है आपके पास आरडीएफ में, प्रॉपर्टी है। आरडीएफ सब्जेक्ट, वो जो हम कहते थे, आपको याद होगा किसी स्टेटमेंट को हम बोलते थे कि इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका प्रेडिकेट कौन है, तो आरडीएफ सब्जेक्ट क्या है, प्रॉपर्टी है आरडीएफ में। आरडीएफ प्रेडिकेट, आरडीएफ ऑब्जेक्ट, आरडीएफ फर्स्ट, आरडीएफ रेस्ट, आरडीएफ एन, आरडीएफ एल, ये सारे क्या है, प्रॉपर्टी है आरडीएफ में। अब आरडीएफएस में आ जाते हैं, तो क्लासेस कौन कौन से हैं। आरडीएफएस क्लास, जो हम कहते हैं कि प्रोफेसर आरडीएफ टाइप, आरडीएफएस क्लास, आरडीएफएस लिटरल, आरडीएफएस डेटा टाइप, आरडीएफएस कंटेनर, आरडीएफएस कंटेनर मेंबरशिप, आरडीएफएस रिसोर्स, ये सारे क्या क्या है आपके पास, क्लासेस में आते हैं आरडीएफएस में। और इसी तरह से जब आप उसको कहते थे कि आरडीएफएस डोमेन, कि ये प्रॉपर्टी है टीचेस, इसका डोमेन क्या है, आरडीएफएस डोमेन, आरडीएफएस डोमेन प्रॉपर्टी में आता है। आरडीएफएस रेंज, RDFS sub property of, RDFS subclass of, RDFS member, RDFS C also, RDFS is defined by RDFS command, RDFS label, ये सारे किस में आ जाते हैं, ये सारे चीजें इसमें RDFS की प्रॉपर्टीज में आते हैं, क्योंकि ये एज ए प्रॉपर्टी आ रहे होते हैं, और ये सारे क्या क्लासेस, शायद एग्जांपल दी हो, हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पे एग्जांपल आपको दी हुई है। जैसे जैसे क्लासेस में हम कहते आरडीएफएस की बात हो रही है, जैसे हम क्लासेस की बात करते थे कि हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट टाइप आरडीएफएस क्लास, कि आपके पास आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट एक आरडीएफएस क्लास है, और इसी तरह से आप क्लास की हायरार्की बता सकते हैं कि स्टूडेंट सब क्लास ऑफ पर्सन, के स्टूडेंट पर्सन का सब क्लास है। प्रॉपर्टीज में हैज नेम आरडीएफ टाइप प्रॉपर्टी, फर्स्ट को हम कह सकते हैं कि हैज नेम क्या है, एक प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टीज की हायरार्की, हैज मदर सब प्रॉपर्टी ऑफ हैज पेरेंट, मदर पेरेंट में तो मदर और फादर दोनों आ जाते हैं, तो हैज मदर, मदर सब प्रॉपर्टी है किसका, हैज पेरेंट का। इसी तरह से आप प्रॉपर्टीज को क्लासेस से किस तरह से एसोसिएट करते हैं, हैज नेम डोमेन पर्सन, जब भी कोई आप हैज नेम कहते हैं तो उसका वो क्या होता है, डोमेन क्या होता है, पर्सन, किसी पर्सन का ही नेम होता है। और हैज नेम का रेंज स्ट्रिंग होता है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे दूं, लेट्स से P8 कोई प्रोफेसर है, हैज नेम डॉक्टर एहसान। अब ये जो
हैज नेम है, ये एक प्रॉपर्टी है। RDFS डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा? हमेशा कोई पर्सन ही, किसी पर्सन का ही नेम होता है। डोमेन हैज नेम, ये जो प्रॉपर्टी है RDFS डोमेन ये आपको बताता है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो सब्जेक्ट है जिसके लिए ये प्रॉपर्टी डिफाइन की है उसका टाइप क्या है, इसका डोमेन क्या है? पर्सन। और हैज नेम का रेंज कि उसके राइट हैंड साइड पे जो ऑब्जेक्ट है वो किस चीज को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये स्ट्रिंग है, डॉक्टर एहसान एक स्ट्रिंग है, कोई नेम हमने बोला था हमेशा स्ट्रिंग होता है, सॉरी। और हैज नेम का रेंज RDFS रेंज स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है जो हमारे पिछले स्लाइड्स के क्लासेस क्या हो सकते हैं कि हमने कहा स्टूडेंट एक क्लास हो सकता है, फिर क्लासेस की हायरार्की, वो जो सब क्लास है कि स्टूडेंट सब क्लास है पर्सन का। प्रॉपर्टीज हैज नेम, आप कहते हैं किसी के बारे में कि इसका नेम क्या है, हैज नेम, तो हैज नेम एक प्रॉपर्टी है, RDF टाइप RDF प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी हायरार्की, हैज मदर सब प्रॉपर्टी ऑफ हैज पेरेंट, मदर सब प्रॉपर्टी होता है पेरेंट का। एसोसिएटिंग प्रॉपर्टीज विद क्लासेस कि हैज नेम कोई प्रॉपर्टी है, इसका डोमेन, डोमेन हमेशा वो जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में बताता है कि वो किस क्लास को बिलोंग करता है। तो हैज नेम का डोमेन हमेशा पर्सन होता है। और हैज नेम का रेंज स्ट्रिंग होता है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है वो जो हम पिछले ये असल में हम इन एग्जांपल्स को ही देख रहे हैं अभी तक, ये RDFS वोकैबुलरी में कि क्लासेस क्या होती है, RDFS क्लास, RDFS लिटरल्स, और ये प्रॉपर्टीज क्या होती है कि RDFS डोमेन, रेंज, सब प्रॉपर्टी ऑफ, और ये लेबल, कमेंट, ये चीजें क्या होती है, वही एग्जांपल ही हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्लासेस एग्जांपल देखी, क्लास हायरार्की सब क्लास की एग्जांपल देखी, प्रॉपर्टीज की हमने एग्जांपल देखी, सब प्रॉपर्टी की हमने एग्जांपल देखी। इसी तरह से RDFS डोमेन की हमने एग्जांपल देखी, RDFS रेंज की हमने एग्जांपल देखी। अब कमेंट, ये भी एक हमने देखा कि एक प्रॉपर्टी है RDFS में। पर्सन RDFS कमेंट, कमेंट आप का क्या मतलब है कि आप उस पर्सन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि आप पर्सन इज एनी ह्यूमन बीइंग, कमेंट करना चाहते हैं कि वो पर्सन है, क्योंकि पर्सन टाइप क्लास है। RDFS डोमेन, पर्सन के बारे में कमेंट अगर आप करना चाहे तो RDFS कमेंट आप यूज करेंगे। क्या कमेंट फर्स्ट करो आप देना चाहे, अ पर्सन इज एनी ह्यूमन बीइंग। लेबल, पर्सन RDFS लेबल, पर्सन को अगर आप लेबल देना चाहे तो आप कहेंगे कि पर्सन क्या है, ह्यूमन बीइंग है, कोई लेबल आप देते हैं। तो किस तरह से देते हैं, कमेंट करना हो, लेबल देना हो तो RDFS यूज, RDFS कमेंट, RDFS लेबल, ये सारे प्रॉपर्टीज है RDFS जो आपको प्रोवाइड करता है। इसी तरह से RDFS C आल्सो, आपके पास एक प्रॉपर्ट आपको RDFS एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, RDFS C आल्सो। पर्सन RDFS C आल्सो, आप पर्सन के बारे में मजीद कुछ देखना चाहे तो यहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है इस पर्सन का कि आप जाके मजीद डिटेल देख सकते हैं। इसी तरह से पर्सन RDFS इज डिफाइंड बाय, किसने डिफाइन किया इस पर्सन को, किसने इंफॉर्मेशन दी इस पर्सन के बारे में, तो आप ये दे सकते हैं कि ये इसने डिफाइन किया है इस चीज को। तो ये सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी एग्जांपल है कि जो बाकी प्रॉपर्टीज है, RDFS कमेंट, RDFS लेबल, RDFS C आल्सो, RDFS इज डिफाइंड बाय, वो कहाँ पे यूज करते हैं, वो इन सिचुएशन में यूज करते हैं जैसे पर्सन के बारे में आप कोई कमेंट देना चाहे, उसके बारे उसको कोई लेबल देना चाहे, उसके बारे में मजीद डिटेल देना चाहे, या ये देना चाहे कि किसने डिफाइन किया है इस इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट स्लाइड्स पे चले जाते हैं। अब जैसे अगर आप देखें यहाँ पे उसी चीज को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे इन्होंने ग्राफ फॉर्म में लिखा है कि सबसे पहले पर्सन है, ये आपके पास क्या होता है, क्लास, एक्स पर्सन RDF टाइप। RDFS में ये आप कभी नहीं भूले कि सबसे पहले आपको चीजों को क्लासिफाई करना पड़ता है, तभी जाके आप सब क्लास और ये चीजें, सब प्रॉपर्टी, डोमेन, रेंज, ये फिर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना पड़ता है कि ये क्लास है। तो आपके पास ये एग्जांपल है कि फर्ज करो यहाँ पे
पर्सन आपके पास क्या है, टाइप क्लास है। फिर आपने कहा कि स्टूडेंट सब क्लास है पर्सन का, और इसी तरह से फैकल्टी जो पढ़ाने वाला है वो भी सब क्लास है पर्सन का। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आपने पर्सन की क्लास डिफाइन की कि पर्सन क्या होता है, एक क्लास होता है आरडीएफएस में। फिर आपने कहा कि स्टूडेंट भी एक क्लास होता है, लेकिन और ये क्या है, स्टूडेंट सब क्लास है पर्सन का। आपने ये डिफाइन किया कि फर्स्ट करो आप स्टूडेंट फैकल्टी की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो स्टूडेंट सब क्लास है पर्सन का, फैकल्टी भी सब क्लास है पर्सन का। और ये जॉन एक इंस्टेंस है, जॉन एक एग्जांपल या एक ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस है। जॉन जो बंदा है, वो आप कहेंगे कि टाइप क्या है, स्टूडेंट है, और जॉन एट द सेम टाइम फैकल्टी भी है। हो सकता है कि जैसे कोई फैकल्टी है, पढ़ाने वाला है, वो साथ में अपना एमएस या पीएचडी कर रहा है, तो एक टाइम में वो फैकल्टी भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है। तो जॉन क्या है, आरडीएफ टाइप, स्टूडेंट जॉन आरडीएफ टाइप, फैकल्टी। अब ये नीचे वाला लेवल देखिए, ये आरडीएफ है, टाइप टाइप, यहाँ पे आरडीएफएस यूज नहीं हो रहा है, ये वाला लेयर आरडीएफएस यूज हो रहा है, जिसमें क्लास आप डिफाइन करते हैं और सब क्लास डिफाइन करते हैं। तो जॉन फैकल्टी भी है, स्टूडेंट भी है। जॉन का नेम, जॉन नेम जॉन, ये एक्स जॉन, ये सब्जेक्ट है, नेम जॉन, और ये टाइप क्या है, स्टूडेंट है, और ये क्या है, फैकल्टी है, दोनों हो सकता है। और ये आरडीएफएस लेयर है, जिसमें आपने कहा कि फैकल्टी क्या है, सब क्लास है पर्सन का, स्टूडेंट सब क्लास है पर्सन का, और पर्सन खुद क्या है, एक क्लास है। अब यहाँ पे एक मजीद एग्जांपल दी है कि ये जो एक्स नेम प्रॉपर्टी है आरडीएफ में, आपने कहा कि इसका डोमेन क्या होता है, पर्सन होता है। नेम हमेशा किसका होता है, किसी पर्सन का होता है, और उसका रेंज क्या है, कोई स्ट्रिंग है। और नेम खुद क्या है, इज आरडीएफ प्रॉपर्टी। आपने कहा नेम एक प्रॉपर्टी है, नेम आरडीएफ टाइप प्रॉपर्टी है, पर्सन क्लास है, नेम हमेशा क्या होता है, प्रॉपर्टी है। और नेम का आपने कहा डोमेन क्या है, कोई पर्सन है, और उसका रेंज क्या है, स्ट्रिंग है, जैसे जून यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। और फिर आपने कहा कि ये जो पर्सन क्लास है, नीचे लेवल पे स्टूडेंट फैकल्टी दिए, ये इनके सब क्लास है पर्सन के। और आपने कहा जॉन टाइप इस फैकल्टी भी है और स्टूडेंट भी है। तो एक एग्जांपल है आपके उसमें। अभी हम अपने नेक्स्ट आखिरी स्लाइड्स पे आते हैं। ये इंटेलमेंट रूल, हमने प्रिमिटिव्स तो देख लिए, अब इंटेलमेंट रूल, वो नए इंफॉर्मेशन आरडीएफएस किस तरह से ड्राइव करता है, ये चीज, ये प्रिमिटिव्स यूज करते हुए, ये जो सब क्लास, सब प्रॉपर्टी और डोमेन रेंज प्रिमिटिव्स यूज करते हुए आरडीएफ नए इंफॉर्मेशन किस तरह से ड्राइव करता है। इन्फ्रेंस रूल, इसको इन्फ्रेंस आरडीएफएस इन्फ्रेंस रूल्स भी कहते हैं। तो इसका काम क्या है कि आपके पास एक आरडीएफ दिया हुआ है, आपके पास ये प्रिमिटिव सब क्लास ऑफ सब प्रॉपर्टी ऑफ टाइपिंग जो डोमेन और रेंज है, ये दिया हुआ है। अब आरडीएफएस खुद अपना इन्फ्रेंस रूल्स यूज करता हुआ है। कुछ इन्फ्रेंस रूल्स मतलब उसके कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज करते हुए, ये फॉर्मूला यूज करते हुए, ये जो दिया हुआ है, ये फॉर्मूला यूज करते हुए आरडीएफएस क्या करेगा, नया इंफॉर्मेशन ड्राइव करेगा। तो इसका इन्फ्रेंस रूल क्या है, ये 3 रूल है, 1 2 3, ये 3 डिफरेंट रूल है। पहला ये कि ये कहता है कि ए टाइप क्लास, अगर ए कोई क्लास है तो ए इज सब क्लास ऑफ ए। फर्स्ट करो हम कहते हैं कि प्रोफेसर एकेडमिक स्टाफ टाइप क्लास, तो एकेडमिक स्टाफ इज सब क्लास ऑफ ए। जब हम कहते हैं स्टूडेंट टाइप क्लास, तो स्टूडेंट इज सब क्लास ऑफ स्टूडेंट। सबसे पहले तो ये कि अगर कोई चीज, किसी चीज को आप कहते हैं क्लास है, तो वो अपना ऑटोमेटिकली सब क्लास, जैसे मैंने कहा कि अगर आप कहते हैं स्टूडेंट टाइप क्लास, तो स्टूडेंट इज सब क्लास ऑफ स्टूडेंट। कि अगर कोई चीज क्लास है तो वो अपना खुद सब क्लास है। फिर क्या कि ए सब क्लास ऑफ बी। अच्छा, इन्फ्रेंस रूल, ये नीचे जो आ रहा है, ये इन्फ्रेंस रूल है। ऊपर को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आरडीएफएस का इन्फ्रेंस रूल ये है, जो वो कहता है कि अगर आप कहते हैं कि ए टाइप क्लास है, तो ए अपना सब क्लास होगा, ए सब क्लास ऑफ ए। फिर ये कहता है ऊपर वाला, ये लाइन के नीचे वो रूल है, लाइन के ऊपर तो इन्फॉर्मेशन है जो दिया हुआ है। फिर आप कहते हैं कि ए सब क्लास ऑफ बी है और बी सब क्लास ऑफ, अगर ए सब क्लास है बी का और बी सब क्लास है सी का, तो क्या होगा, ए क्या होगा फिर, सब क्लास होगा किसका, सी का। यही कह रहा है यहाँ पे कि अगर अगर ए सब क्लास है बी का, बी सब क्लास है सी का, तो ए क्या होगा, सब क्लास होगा सी का। ट्रांजिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे मैं यहाँ पे कह लू, सॉरी,
जैसे मैं कहूं कि जस्ट मिनट, हाँ, जैसे हमने कहा था कि एक एग्जांपल अगर आपको याद हो, हमने कहा था यूएबी एम्प्लॉय आरडीएफ टाइप आरडीएफएस क्लास। हमने कहा था कि एम्प्लॉय एक क्लास है। फिर हमने कहा कि आपके पास academic staff member, academic staff member हमने कहा था कि ये क्या है, RDFS सब क्लास ऑफ एम्प्लॉय। हमने कहा था एकेडमिक स्टाफ मेंबर है, एम्प्लॉय का सब क्लास है। फिर इसी तरह से हम कहते हैं कि लेट्स से प्रोफेसर RDFS सब क्लास ऑफ academic staff member। UAB मेंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखिए एकेडमिक स्टाफ मेंबर जो है सब क्लास है एम्प्लॉय, और प्रोफेसर है सब क्लास ऑफ एकेडमिक स्टाफ मेंबर। तो प्रोफेसर किसका सब क्लास होगा, एम्प्लॉय का, ट्रांजिटिव जो है। प्रोफेसर RDFS सब क्लास ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर ए बी का सब क्लास है, बी सब का सब क्लास है, तो ए किसका सब क्लास होगा, सी का। यहाँ पे एकेडमिक स्टाफ मेंबर एम्प्लॉय का सब क्लास था, और प्रोफेसर एकेडमिक स्टाफ मेंबर का सब क्लास था, तो प्रोफेसर किसका सब क्लास होगा, एम्प्लॉय का। तो ये एक एग्जांपल थी उसकी, क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव क्लॉजर की। और इसके बाद ये जो वो तीन ये पहला इन्फ्रेंस रूल था कि अगर एक कोई क्लास है तो ए अपना सब क्लास होगा। ये दूसरा इन्फ्रेंस रूल था कि अगर ए बी का सब क्लास है, बी सबका सी का सब क्लास है, तो ए क्या होगा, तो ए सी का सब क्लास होगा, ए फिर सी का सब क्लास होगा। अब यहाँ पे ये तीसरा इन्फ्रेंस रूल है कि अगर ए सब क्लास है बी का, और एक्स टाइप ए आपके पास दिया हुआ है, तो एक्स क्या होगा, टाइप बी होगा। ये मैं एग्जांपल आपको दे दूं जो हम पीछे देख रहे थे अपने उसमें। ये कहते हैं कि आपके पास ए बी का सब क्लास है और एक्स टाइप ए है, ये है, तो एक्स फिर टाइप क्या होगा, बी, जैसे हम वो एग्जांपल हम देख रहे थे। यहाँ पे वो जो सबसे पहले ये वाला देखते हैं कि ए सब क्लास ऑफ बी। हमने कहा था कि प्रोफेसर सब क्लास, सॉरी, RDFS सब क्लास ऑफ स्टाफ मेंबर। हमने कहा हमने कहा कि ए सब क्लास ऑफ बी। ए क्या है आपके पास, प्रोफेसर, बी क्या है, एकेडमिक स्टाफ मेंबर। आपने कहा ए सब क्लास है बी का, और वो कहता है कि ये आपने डिफाइन किया कि इस तरह से। फिर आपने कहा एक्स टाइप ए, आपने कहा कि एक्स टाइप ए, एक्स आपके पास फर्ज करो आप है P8, आपने कहा RDF टाइप एक्स टाइप ए क्या है, प्रोफेसर, आपने कहा P8 टाइप, आपने कहा कि P8 टाइप प्रोफेसर। आपके पास दो ये इंफॉर्मेशन है कि आपने कहा कि ए सब क्लास ऑफ बी के प्रोफेसर सब क्लास ऑफ एकेडमिक स्टाफ मेंबर, और आपने कहा कि
एक्स टाइप ए और एक्स P8 फर्ज करो टाइप ए क्या है? प्रोफेसर। तो ये इन्फ्रेंस रूल एक नया ट्रिपल ड्राइव करेगा। नया ट्रिपल क्या ड्राइव करेगा कि एक्स टाइप बी P8 टाइप PRDF टाइप academic staff member, academic staff member। इस एग्जांपल को आप देखिए, आप अंडरस्टैंड करें कि वो कहता है कि अगर आपके पास दिया हो ए सब क्लास ऑफ बी, आपने कहा कि ए मेरे पास प्रोफेसर है, बी मेरे पास एकेडमिक स्टाफ मेंबर है, प्रोफेसर इज सब क्लास ऑफ एकेडमिक स्टाफ मेंबर। फिर आपने वो कहता है कि अगर आपके पास फिर ये दिया हो कि एक्स टाइप ए क्या है? प्रोफेसर के P8 RDF टाइप प्रोफेसर। तो ये नया इंफॉर्मेशन RDFS जो इन्फ्रेंस रूल है वो नया इंफॉर्मेशन ड्राइव करेगा कि एक्स टाइप बी के मतलब पी एक्स तो आपके पास वही P8 है, P8 टाइप बी क्या है? एकेडमिक स्टाफ मेंबर। अगर प्रोफेसर सब क्लास एकेडमिक स्टाफ मेंबर का और ये आपके पास P8 प्रोफेसर दिया हो तो P8 क्या होगा? एकेडमिक स्टाफ मेंबर होगा, क्योंकि प्रोफेसर सब क्लास है किसका? एकेडमिक स्टाफ मेंबर का। फिर इसी तरह से सब प्रॉपर्टी का फिर हम देखते हैं। सब प्रॉपर्टी का ये कहता है कि अगर ए टाइप कोई प्रॉपर्टी है तो अगर ए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो ए क्या होगा? हमेशा अपना सब प्रॉपर्टी होगा। और जिस तरह से ए अगर कोई क्लास है तो ए सब क्लास होता है ए का अपना। ए अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो ए अपना सब प्रॉपर्टी होगा। इसी तरह से ए अगर सब प्रॉपर्टी है बी का और बी सब प्रॉपर्टी है सी का तो ए क्या होगा? सब प्रॉपर्टी होगा किसका? सी का। उसी तरह से कि अगर ए सब क्लास है बी का, बी सब क्लास है सी का तो ए सब क्लास होगा सी का। तो यहाँ पे इसी तरह से अगर वो कह रहा है कि अगर आपके पास ए सब प्रॉपर्टी है बी का, बी सब प्रॉपर्टी है सी का तो ए किसका सब प्रॉपर्टी होगा? सी का। और इसी तरह से ये इंपॉर्टेंट नया तीसरा इन्फ्रेंस रूल है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि वो कुछ इस तरह से है कि अगर ए सब प्रॉपर्टी है बी का और एक्स ए आपको दिया हुआ है, एक्स ए वाई, ये प्रॉपर्टी ए दिया हुआ है, तो अगर एक्स और वाई ए से रिलेट कर रहा है इस प्रॉपर्टी से तो एक्स और वाई बी से भी रिलेट करेंगे। जैसे वो हमने एक एग्जांपल दी थी कि हैज सिस्टर और हैज सिबलिंग वाली, कि हमने कहा था कि हैज सिस्टर सब प्रॉपर्टी, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, सब प्रॉपर्टी ऑफ हैज सिबलिंग। हैज सिस्टर फर्स्ट करो आपके पास सब प्रॉपर्टी आपके पास दिया हुआ है, आपके पास एक्स ए वाई दिया है कि एक्स ए सब प्रॉपर्टी ऑफ बी, ए आपके पास हैज सिस्टर है, हैज सिस्टर सब प्रॉपर्टी ऑफ हैज सिबलिंग, और आपके पास ये इंफॉर्मेशन दी है एक्स ए वाई के ए कोई वो है, कोई बंदा है ए, लेट्स से अहमद हैज सिस्टर, लेट्स से आयशा, लेट्स से फातिमा। ये इंफॉर्मेशन दी है कि ए सब प्रॉपर्टी है बी का, यानी हैज सिस्टर सब प्रॉपर्टी ऑफ हैज सिबलिंग, और एक्स ए वाई दिया हुआ है कि एक्स और वाई आपस में ए से रिलेट है, ये जो हैज सिस्टर है अहमद हैज सिस्टर फातिमा। तो ये आप RDFS आपके लिए एक नया इंफॉर्मेशन, एक नया ट्रिपल ड्राइव करेगा कि एक्स अगर ए से रिलेट कर रहा है और ए सब प्रॉपर्टी है बी का तो एक्स और वाई से रिलेट करेगा बी में भी, और बी क्या है आपके पास? हैज सिबलिंग। तो आप कह सकते हैं कि अहमद हैज सिस्टर फातिमा, तो आप कह सकते हैं अहमद हैज सिबलिंग फातिमा। ये आपके पास वो सब प्रॉपर्टी है। फिर एक नई चीज हमने देखी थी कि वो डोमेन और रेंज वाली जो है, अगर एक आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर ये दिया हो कि ए का डोमेन सी है
और ए क्या है, और ए दो चीजों को आपस में रिलेट कर रहा है, तो एक्स टाइप क्या होगा, सी। जैसे हमने एक एग्जांपल में हमने देखा था कि अगर हमने देखा था कि ये कह रहा है कि अगर आपके पास दिया हो ए डोमेन सी, ए का डोमेन सी, जैसे हमने देखा था कि टीचर्स का डोमेन हमने देखा था, टीचर्स का डोमेन हमने देखा था, आरडीएफएस डोमेन क्या था कि अगर कोई कोई पढ़ाता है तो उसका वो एकेडमिक स्टाफ मेंबर था, एकेडमिक स्टाफ मेंबर। हमने ये देखा था कि जो टीचर्स प्रॉपर्टी है कि एक्स टीचर्स दिस कोर्स, तो टीचर्स का डोमेन हमने देखा था कि टीचर्स लेफ्ट हैंड साइड पे जो सब्जेक्ट आता है वो हमेशा क्या होता है, एकेडमिक स्टाफ मेंबर था। अगर ए का डोमेन सी है, सी कोई क्लास है, टीचर्स का डोमेन एकेडमिक स्टाफ मेंबर है, और आपके पास ये इंफॉर्मेशन दिया हो एक्स ए वाई, लेट से हमने कहा था कि P8 P9 टीचर्स डेटाबेस, ये कोर्स लेट से C1 कोई कोर्स 1 पढ़ाता है, C1 एक्स ए वाई, ए क्या है आपके पास, टीचर्स। तो ये कहता है कि फिर एक्स क्या होगा, टाइप सी होगा, टाइप सी होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि P9 टाइप, P9 टाइप ये ए, जो आपके पास जो सी है एकेडमिक स्टाफ मेंबर। तो ये इन्फ्रेंस रूल है आपके पास एकेडमिक स्टाफ मेंबर। इसी तरह से रेंज के बारे में कि ए रेंज डी, अगर ए का रेंज दिया हो तो वही एग्जांपल हम दोबारा यहाँ पे देखते हैं। ये एग्जांपल, ये रेंज वाला हम यहाँ पे देखते हैं कि ए रेंज डी, ए आपके पास जो प्रॉपर्टी है टीचर्स है, रेंज हमने कहा कि टीचर्स का रेंज हमेशा कोई कोर्स होता है, कोर्स। अगर ये ए रेंज डी दिया हो और एक्स और वाई आपस में रिलेटेड है, वही एग्जांपल कि P9 टीचर्स लेट्स से डेटाबेस टीचर्स C1, ये जो एग्जांपल दिए एक्स ए वाई, तो वाई का वाई पे टाइप क्या होगा, डी होगा। ये जो रेंज है दिया हुआ है, हमने रेंज दिया है क्या, कोर्स, तो C1 टाइप क्या होगा, कोर्स होगा। तो ये डोमेन और रेंज की एग्जांपल है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी का डोमेन दिया है, डोमेन मींस कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो सब्जेक्ट आ रहा है वो किस क्लास को बिलोंग करता है, और आपके पास कोई ट्रिपल दिया हो, ये ए तो प्रॉपर्टी है बीच में और लेफ्ट हैंड साइड पे सब्जेक्ट एक्स है और ऑब्जेक्ट वाई है, तो वो कहना ये चाह रहा है कि एक्स जो है वो टाइप क्या होगा, फिर सी होगा, वो जो सब्जेक्ट होगा वो टाइप सी होगा, जो एज ए डोमेन आ रहा है ए का। हमारे एग्जांपल में हमने देखा कि टीचर्स का डोमेन क्या है, ये टीचर्स है, प्रॉपर्टी डोमेन उसका क्या है, सी, सी मतलब एकेडमिक स्टाफ मेंबर है, और हमारे पास एक ट्रिपल दिया हुआ है एक्स ए वाई, ए तो वही टीचर्स है, एक्स आपके पास P9 है और वाई आपके पास C1 है। तो एक्स टाइप फिर क्या होगा, जो P9 वो टाइप क्या होगा, सी, सी आपके पास क्या था, एकेडमिक स्टाफ मेंबर। इसी तरह से रेंज कि ए का रेंज अगर 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 डी है और ए रिलेट कर रहा है और एक्स और वाई को, तो वाई फिर क्या होगा, टाइप डी होगा। जैसे एग्जांपल में कि टीचर्स कोई प्रॉपर्टी है, उसका रेंज क्या है, कोर्स है, डी फर्ज करो दिया हुआ है, रेंज है। तो और आपके पास अगर एक्स आई वाई दिया हुआ है कि एक्स फर्ज करो कोई पढ़ाने वाला है टीचर्स C1, तो C1 जो वाई है वो टाइप क्या होगा, डी, डी हमारे पास कोर्स था यहाँ पे। तो ये आज हमारा वो था आखिरी लेसन, आखिरी स्लाइड था इस ओंटोलॉजीज के सब्जेक्ट का। तो इंशाल्लाह फिर ट्यूसडे की क्लास में इसको हम मजीद वो करेंगे। बस इतना ही है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इन्फ्रेंस रूल आरडीएफएस का, ये लाइन से ऊपर इंफॉर्मेशन दी होती है और आरडीएफएस नया इंफॉर्मेशन ये लाइन से नीचे आरडीएफएस इसको ड्राइव कर रहा है अपने प्रिमिटिव्स को यूज करते हुए, इन्फ्रेंस रूल को यूज करते हुए। अच्छा, और एक और चीज जो मैं आप लोगों से वो असाइनमेंट का जो आप लोगों ने सबमिट किया था,
उसको मैं डिस्कस करना चाह रहा था। मैं इसको क्लोज करता हूँ, 1 मिनट में पहले उसको खोल लूँ। असाइनमेंट्स। अच्छा, सबसे पहले पहला असाइनमेंट देखते हैं। ये जो पहला असाइनमेंट मैंने दिया था, मैं शॉर्टली जल्दी-जल्दी आप लोगों से वो डिस्कस कर लूँ। पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द विज़न ऑफ सिमेंटिक वेब? व्हाई सिमेंटिक वेब? सिमेंटिक वेब की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो बिल्कुल सारी चीज़ें स्लाइड्स में मौजूद थी, सिर्फ आपने वो लिखना था। जैसे यहाँ पे वो था कि अम, अ, यहाँ पे ये था सिर्फ कि जो मौजूदा वेब है इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और जो अ, जो डेटा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मौजूद है और वो जो सर्च इंजन वगैरह है वो सिर्फ कीवर्ड सर्च करके डेटा लाता है। लेकिन ह्यूमन ब्राउजिंग एंड रीडिंग इज नीडेड टू एक्सट्रैक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कि वो जो मशीन या जो सर्च इंजन है वो डेटा को अंडरस्टैंड नहीं करता और ह्यूमन को खुद सर्च करके लाना होता है। तो ये सारे वो प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से सिमेंटिक वेब को तो ये आपने लिखना था कि वेब जो मौजूद है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मौजूद है डेटा वहाँ पे। जब अनस्ट्रक्चर्ड है तो खुद ह्यूमन ब्राउजिंग एंड रीडिंग इज ह्यूमन को खुद रीड और अंडरस्टैंड करना पड़ता है उसमें से अपनी काम की चीजें निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वो मशीन जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करता इस डेटा को। इसलिए ज़रूरत पड़ी किसकी? सिमेंटिक वेब की। फिर सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास कि व्हाट इज़ द शॉर्टकमिंग ऑफ एचटीएमएल? एचटीएमएल की शॉर्टकमिंग हमने देखी थी कि HTML markup only provide the structure and present information but doesn't refer to its content. The job of understanding the content and extracting useful information is left to the user. And understanding extraction of information is almost impossible by machine. ये लैक है HTML का जो हमने कहा था कि HTML आपको टैग प्रोवाइड करता है कि सिर्फ आप उसको स्ट्रक्चर करें और प्रेजेंट करें। वो उसके कंटेंट के बारे में नहीं जानता, वो खुद नहीं ला सकता क्योंकि वो अंडरस्टैंड ही नहीं करता उस कंटेंट को। ये जो अंडरस्टैंडिंग कंटेंट और एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन है ये यूजर पे छोड़ा जाता है वो कि वो खुद उसको पढ़े और उसमें से एक्सट्रैक्ट करे। तो ये लैक है उसकी एचटीएमएल की क्योंकि वो आपको ये फैसिलिटी नहीं देता कि वो अंडरस्टैंड करे उसको कंटेंट को। फिर हमने कहा था कि तीसरा क्वेश्चन था कि हाउ एक्सएमएल लैंग्वेज ओवरकम्स द शॉर्टकमिंग ऑफ। अच्छा, ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने अक्सर आप लोगों ने सिर्फ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ गूगल वो किया था कि एचटीएमएल वो पता नहीं। मैंने जो पूछा था वो हमारे सेमेंटिक वेब जो कोर्स पढ़ रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ अगर आप स्लाइड्स पढ़ लेते तो आप लोगों को सिर्फ ये स्लाइड्स आप पढ़ लेते और जो क्लास आपने ली तो आपको समझ में आ जाता कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। कि जब मैं कह रहा हूँ कि एचटीएमएल की शॉर्टकमिंग क्या है तो मेरा मतलब ये था कि स्लाइड्स में हमने देखा था कि एचटीएमएल जो है वो डेटा को प्रेजेंट करने के लिए वो उसके कंटेंट को अंडरस्टैंड नहीं करता। इसलिए जब आप कुछ सर्च करते हैं तो एचटीएमएल नहीं ला सकता डेटा बल्कि वो ह्यूमन पे छोड़ता है कि वो खुद
मैंने ये नहीं पूछा था कि अक्सर स्टूडेंट्स ने गूगल लगाया कि HTML ये वो मतलब बहुत सारे फीचर्स है HTML के और बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स भी है, लेकिन HTML वो मैंने नहीं पूछा था, मैंने सेमेंटिक वेब के रेफरेंस से पूछा था। फिर था कि हाउ XML लैंग्वेज ओवरकम द शॉर्टकमिंग ऑफ HTML लैंग्वेज। तीसरा क्वेश्चन ये था कि XML फिर इस HTML की शॉर्टकमिंग को कैसे दूर करता है। अगर आपको याद होगा फिर हमने ये देखा था कि XML जो है हमने XML किस तरह से दूर करता है कि XML allow the user to define their own tags in order to indicate the type and content entered by tag. XML data is far machine processable because every piece of information and their relation are represented through user defined tags. ये मैंने एग्जांपल भी हमने देखी थी कि XML क्या करता है कि HTML की तरह फिक्स टैग नहीं होते, बल्कि वो यूजर को अलाउ करता है कि वो अपना खुद टैग डिफाइन करे। जैसे हमने एक एग्जांपल दी थी यहाँ पे कि आप एक कोर्स XML में डिफाइन करना चाहते हैं, तो टैग आप डिफाइन करेंगे कोर्स, फिर उसका नेम आप बताएंगे कि कोर्स का नेम ये है, टीचर ये है, सेमेस्टर ये, चेयर जिस डिपार्टमेंट में पढ़ाए जा रहे हैं। तो XML क्या करता है, वो उसको एक तरह से एक स्ट्रक्चर देता है, मतलब यूजर को अलाउ करता है कि वो खुद अपना टैग डिफाइन करे। ये सारे खुद यूजर ने अपने टैग डिफाइन किए कि कोर्स नेम ये। तो XML इस तरह से HTML की शॉर्टकमिंग्स को दूर करता है कि यूजर को फ्रीडम देता है कि वो अपने खुद टैग डिफाइन करे। और XML में जो इन्फॉर्मेशन इस तरह से क्या होती है कि यूजर डिफाइंड टैग्स के थ्रू आपस में एक तरह से उसको XML is more because every piece of information and the relation are represented. जो भी इंफॉर्मेशन और रिलेशनशिप होती है वो डिफाइन होती है थ्रू यूजर डिफाइंड टैग्स। फिर आखिरी हमने क्वेश्चन था कि व्हाट इज द शॉर्टकमिंग ऑफ XML लैंग्वेज। XML लैंग्वेज की शॉर्टकमिंग्स क्या है। तो हमने फिर देखा था कि XML की शॉर्टकमिंग ये है कि it lacks the mean to provide the semantic of data. ये अभी तक डेटा की सेमेंटिक के बारे में XML नहीं जानता। जैसे there is no semantic associated with nesting of tags and interpretation of the nesting is left to the application। कि जब आप यूजर को फ्रीडम देते हैं कि वो अपनी टैगिंग खुद डिफाइन करे, तो जो कोई खास रूल नहीं रखता कि जो टैगिंग की नेस्टिंग किस तरह से वो यूजर पे छोड़ा या एप्लीकेशन पे छोड़ा जाता है। अब प्रॉब्लम फिर ये होता है कि किसी सेम इंफॉर्मेशन को आप डिफरेंट तरीकों से XML में लिख सकते हैं। उसका प्रॉब्लम ये होगा जब यूजर क्वेरी या सर्च करेगा, उसको क्या पता होगा कि आपने इस तरह से लिखा है, इस तरह से लिखा है या इस तरह से लिखा है। तो XML की प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक तो वो कि वो नेस्टिंग ऑफ टैग्स को नहीं जानता, सेमेंटिक नहीं जानता उसके डेटा को, और वो कोई खास रूल्स नहीं रखता कि टैग्स की नेस्टिंग किस तरह से करनी है, कि इस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है या इस तरह से लिखना है। वो यूजर पे छोड़ता है और उसका प्रॉब्लम ये होगा कि यूजर जब क्वेरी करेगा उसको नहीं पता कि वो नेस्टिंग किस तरह से हुई है। फिर इसी तरह से हम अपने सेकंड असाइनमेंट में जो आप लोगों को दिया था, पहला क्वेश्चन ये था कि हाउ द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन RDF। हाउ द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन RDF। हमने कहा था कि जो हमने कहा था कि हाउ द वेब डेटा इज रिप्रेजेंटेड RDF में हमने कहा था कि डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। सिर्फ आपने ये लिखना था कि द डेटा इन RDF इज रिप्रेजेंटेड एज ए स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, जॉर्ज लाउजन इज टीचर ऑफ डेटाबेस, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और आपने ये लिखना था कि स्टेटमेंट्स इन RDF आर expressed in term of so-called triple which is of the form subject predicate object। सिर्फ आपसे ये पूछा था कि RDF में डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने सिर्फ ये लिखना था कि RDF में डेटा को ट्रिपल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो किससे बनता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट से। कोई एग्जांपल दे देते हैं कि पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद, सिर्फ ये लिखना था। स्लाइड्स भी पढ़ लेते काफी था। फिर सेकंड क्वेश्चन आपके पास था कि व्हाट इज सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स इन RDF। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्लाइड्स में कि सब्जेक्ट इज द रिसोर्स फॉर विच द स्टेटमेंट इज मेड,
सब्जेक्ट वो चीज, वो रिसोर्स है जिसके बारे में आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट हैज सम रिलेशन विद द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो है जो सब्जेक्ट के साथ कुछ रिलेशन रखता है। एंड द प्रीडिकेट रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, और प्रीडिकेट उस रिलेशनशिप को बताता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे एक है कि G7 सब्जेक्ट है, नेम क्या है यहाँ पे, प्रीडिकेट है, और पीटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, G7, द रिसोर्स फॉर विच द स्टेटमेंट इज मेड। ऑब्जेक्ट हैज सम रिलेशन विद द सब्जेक्ट एंड द प्रीडिकेट रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल नेम, यहाँ पे वो काइंड बताता है कि यहाँ पे हम नेम बता रहे हैं, रिलेशन, यहाँ पे ईमेल बता रहे हैं, तो प्रीडिकेट वो उसकी टाइप बताता है। तो सिंपल आपने ये लिखना था कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। एग्जांपल एक दे देते हैं कि पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद, इस तरह से। फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, ये आपके पास एक वो दिया हुआ था, एक P1 P2, 3 पर्सन दिए थे। पहले पर्सन के बारे में दिया था कि ये टाइप पर्सन है, तीनों टाइप पर्सन है। फिर दिया था कि P इनके नेम, इनके नेम क्या है। पहले का दिया था कि इसका एज क्या है, ईमेल क्या है, दूसरे का सिर्फ ईमेल दिया था और तीसरे का सिर्फ एज दिया था। फिर हमने दिया था P1 knows P2, P1 knows P3, P2 knows P1, P2 knows P3। इसका कौन किसको जानता है, तो ये इसका ग्राफ आपने ड्रा करना था। तो इसका ग्राफ हमने ड्रा करना था। जस्ट अ मिनट, ये अगर आप देखें, आपने इस तरह से करना है। ये ग्राफ अक्सर लोगों ने गलत किया था, इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले आप क्या कहते हैं, वो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या बनते हैं, नोड्स बनते हैं। सब्जेक्ट P1, P2, P3, ऑब्जेक्ट नोड्स बनते हैं। जैसे हमने कहा कि P1 टाइप, सबसे पहले तो टाइप हमेशा डिफाइन करते हैं। ये अगर आप देखें कि P1 टाइप पर्सन, P2 टाइप पर्सन, P3 टाइप पर्सन, ये वाला होगा। सबसे पहले तो आप टाइप डिफाइन करें, P1 टाइप पर्सन, P2 टाइप पर्सन, P3 टाइप पर्सन। ये नोट P1 टाइप पर्सन, P2 टाइप पर्सन, P3। अक्सर लोगों ने यहाँ पे उसके डायरेक्ट नाम लिखा था, नाम सब्जेक्ट नहीं होता। अब आपने लिखा था कि जॉन टाइप पर्सन, सू टाइप पर्सन, पीटर टाइप पर्सन, ये गलत था। आपने नेम करके टाइप नहीं लिखना, बल्कि उसकी आईडी लिखनी है जो भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे P1, P2, P3 दिया है, तो आप लोग क्या करेंगे, P1 वो जो सब्जेक्ट होगा, वो जो दिया हुआ है P1 टाइप पर्सन, P2, P3 पर्सन, ये हो गया। फिर इनके नेम की इंफॉर्मेशन थी कि P1 नेम पीटर, P2 नेम जॉन, P3 नेम सू, नेम हो गया। फिर P1 का एज दिया था, P1 एज 17। फिर P1 का ईमेल दिया था, P1 ईमेल ये पीट इट समथिंग। फिर दिया था कि P2 ईमेल दिस, P2 ईमेल जॉन दिस। फिर P3 का सिर्फ एज दिया था, P3 एज दिस, या हो कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद वो दूसरा P1 नोस P2, तो P1 नोस P2, P2 knows P1, P1 knows P3, P2 knows P3। ये लिखना था, ये सिंपल ग्राफ। तो मेन आपको से कभी इस तरह नहीं करना कि उसका नेम लिख के टाइप पर्सन कर दिया। नेम उसका प्रॉपर्टी है, आपने ये उसका नेम यहाँ पे नहीं लिखना, नेम खुद एज स्ट्रिंग आता है। तो P1 टाइप सबसे पहले टाइप कर दे, फिर अगर किसी का नेम दिया तो P1 नेम, P1 एज, P1 ईमेल, और P2 नेम, P2 ईमेल, P3 नेम, P3 ईमेल। इसी तरह से अगर आप नोज वगैरह करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये हम आज का इतना ही। तो फिर क्लास में चला डिटेल में फिर ये हम डिस्कस करेंगे।